नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में केबीसी ग्लोबल इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और उससे एनालिसिस करने वाले हैं कि कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न देकर मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के जो वेरियस फंडामेंटल पॉइंट है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में केबीसी ग्लोबल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले और उससे एनालिसिस करने वाले कि ये कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है फिर नहीं। तो उसके लिए कंपनी के जो फंडामेंटल पॉइंट्स है तो उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें कार्डा ग्रुप है तो उसका एक पार्ट देखने को मिल रही है। तो कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो कंपनी हमें रेसिडेंशियल बिजनेस और साथ ही में जो कमर्शियल रियल इस्टेट डेवलपमेंट है उसमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका जो डेवलपमेंट काम है वो भी हमें कंपनी यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में जो ऑल केटर्स अक्रॉस द ऑल सेगमेंट है लो टू प्रीमियम उसमें भी हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखने से ये पता चलता है कि कंपनी हमें रियल इस्टेट सेक्टर से यहाँ पर जुड़ती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो हमें 24.4 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अभी हमें कंपनी का शेयर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो एक अच्छा स्टॉक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के और भी पॉइंट देखना ज़रूरी है और उसमें कंपनी हमें अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है, तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो दिसंबर 21 का सेल्स है वो हमें यहाँ पर 28.82 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि अगर हम सितंबर 21 का सेल्स देखेंगे तो वो हमें 17.26 करोड़ का देखने को मिला है। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स में Q2 के कंपेरेटिवली Q3 में दिसंबर 21 में हमें देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स हमें 39.41 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का सेल्स हमें मंथली बेस से ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन एयर और एयरबेस हमें इसमें यहाँ पर थोड़े से सेल्स में कमी आते हुए देखने को मिली। तो एक केयरफुल रहने की बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को घटाकर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिसंबर 21 के Q3 में 7.17 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें सिर्फ 5.62 करोड़ का देखने को मिला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 5.62 करोड़ से 7.17 करोड़ यहाँ पर Q2 से Q3 में होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 7.12 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे अगर हम इस Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक अच्छी बात हमें कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.88% का इस Q3 में देखने को मिला है, जो कि Q2 में हमें 32.56 देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें थोड़ी सी कमी इस Q3 में Q2 के कंपेरेटिवली आते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी को आने वाले दिनों में इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वही हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 18.07% देखने को मिला था। तो इसके कंपेरेटिवली अगर हम इस साल के Q3 में देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 24.88% का होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस तो मंथली बेसिस ज़रूर हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल के Q3 के कंपेरेटिवली इस साल के Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मंथली बेसिस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें गिरावट आते हुए देखने को मिली तो उसको कंपनी को आने वाले दिनों में ज़रूर यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। वही ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लगातार अगर हम देखेंगे तो 15% के ऊपर हमें लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। वही अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस Q3 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.42 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अब Q2 में अगर हम देखेंगे तो ये नेट प्रॉफिट हमें 4.51 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ज़रूर थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन
फिर भी कंपनी एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट हमें करते हुए इस क्वार्टर 3 में देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का ये जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 3.74 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 3 में 4.42 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो मंथली बेसिस ज़रूर हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है, लेकिन एयर और एयरबेस कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर हम पिछले लगातार कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा हमें प्लस में देखने को मिला है और कंपनी हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से एक अच्छी बात हमें यहाँ पर इस कंपनी के लिए और शेयर होल्डर के लिए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर हमें आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे तो ये भी हमें लगातार प्लस में देखने को मिला है, लेकिन कंपनी को इसको भी आने वाले दिनों में अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ पर कंपनी का जो मल्टीबैगर है वो यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम इस क्वार्टर 3 का देखेंगे और उसका कंपैरिजन हम क्वार्टर 2 और पिछले साल के क्वार्टर 3 से कंपैरिजन करेंगे तो ज़रूर हमें यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कमी कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिले, लेकिन अभी भी हमें कंपनी को जो नेट प्रॉफिट में लगातार देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी एक अच्छी मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसी हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है उसको अगर हम मार्च 17 से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 106 करोड़ का यहाँ पर 17 में देखने को मिला था। तो उसके बाद 127, इसके बाद मार्च 19 में 105, इसके बाद 114 करोड़ का मार्च 20 में और मार्च 21 में 121 करोड़ का देखने को मिला है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें ये 109 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार 100 करोड़ से ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उसमें कंपनी को आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में यहाँ पर और भी इससे अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी का जो सेल्स है उसका परफॉर्मेंस अभी हमें ठीक ठाक देखने को मिला है, तो कंपनी को इसको आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो और भी इससे इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 17 से देखेंगे तो 27 करोड़, इसके बाद 32 करोड़, इसके बाद 30 करोड़, इसके बाद 27 करोड़ और मार्च 21 में ये 35 करोड़ का देखने को मिला है। वही पिछले अगर हम 12 मंथ्स में देखेंगे तो ये हमें 42 करोड़ का देखने को मिला है। तो इससे हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर आने वाले जो साल है मार्च 21 में वो यहाँ पर बाकी के जो साल से 4-5 साल तो उससे ज़्यादा आने की यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है, और उसी की वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम देखेंगे तो हमें ये मार्च 17 में 25%, इसके बाद 25%, इसके बाद 28, इसके बाद 24 और मार्च 21 में ये 29% का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार हमें 24 के ऊपर पिछले 5 सालों में देखने को मिला है। वही जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें 38% देखने को मिला है। तो इससे हम एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि कंपनी का जो आने वाला मार्च 2022 है उसमें हमें 30% से भी ज़्यादा का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहने की उम्मीद है, और उससे कंपनी का शेयर भी हमें अच्छा यहाँ पर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों हमें पिछले 5 सालों में अच्छे देखने को मिले हैं। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 17 में 8 करोड़, इसके बाद 13 करोड़, इसके बाद 12 करोड़, इसके बाद 10 करोड़ मार्च 20 और इसके बाद मार्च 21 में हमें 20 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें 28 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इसी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 20 करोड़ से यहाँ पर ऊपर आते हुए देखने को मिल सकता है। वही अगर हम पिछले 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, और उसकी वजह से कंपनी का शेयर भी हमें यहाँ पर लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी हर साल हमें यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर पॉजिटिव में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें आने वाले दिनों में थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो लगातार नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है तो उसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो कंपनी के परफॉर्मेंस है तो उससे कंपनी के शेयर ज़रूर यहाँ पर एक मल्टीबैगर रिटर्न अपने शेयर होल्डर को
आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिल सकता है। वही अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी हमें लगातार पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, तो ये भी अच्छी बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें भी हमें कंपनी सभी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और इसी की वजह से आने वाले दिनों में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम लगा सकते हैं कि कंपनी का शेयर अपने शेयर होल्डर को एक मल्टीपल रिटर्न हमें आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो मार्च 17 में 21 करोड़ के जो रिजर्व है वो हमें 71 करोड़ के सितंबर 21 में होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो रिजर्व है उसमें हमें यहाँ पर 3 टाइम्स की ग्रोथ पिछले 5 सालों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। वही इसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 17 में कंपनी के बोरेंग 135 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं, जो कि अगर हम सितंबर 21 में देखेंगे तो कंपनी के बोरेंग्स हमें यहाँ पर कम होकर 60 करोड़ के होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि जिस तरह कंपनी के सितंबर 21 में रिजर्व और बोरेंग्स हमें देखने को मिले हैं, तो उसकी वजह से कंपनी हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल सकती है। और जैसे जितने भी जल्दी अगर कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिलती है तो उसमें हमें कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में एक अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी की जो ओवरऑल बैलेंस शीट है उसमें भी कंपनी की बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, और जो कंपनी लगातार अपना बोरेंग्स हमें कम करते हुए देखने को मिली है, तो इसी वजह से आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर एक अच्छी जंप कंपनी लगाते हुए देखने को मिल सकती है, और ये कंपनी इसी वजह से इन्वेस्टर के लिए अच्छी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें ज़ीरो देखने को मिला है। इससे पहले अगर हम पिछले 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें ज़ीरो माइनस में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें ज़ीरो होते हुए देखने को मिला। तो माइनस से कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें जो ज़ीरो होते हुए देखने को मिला, तो इसमें ज़रूर हमें कंपनी इंप्रूवमेंट करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी को नेट कैश फ्लो है वो भी आने वाले दिनों में यहाँ पर प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी नेट कैश फ्लो में यहाँ पर रीच होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के बारे में देखेंगे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में दिसंबर 21 33.15 यहाँ पर देखने को मिल रही है, और पिछले अगर हम 4 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी हमें कम करते हुए देखने को मिल रही है। तो एक केयरफुल रहने की बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम एफ देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर से एफ हमें लगातार अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर इस कंपनी में हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक उससे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शेयर होल्डर के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो एफ है तो कंपनी में जो एफ है वो हमें हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से इन्वेस्टर के लिए एक राहत की बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही डीएच के बारे में देखेंगे तो डीएच की जो 1.45% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। तो डीएच अपनी जो हिस्सेदारी है वो हमें लगातार कम या ज़्यादा करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी भी इस कंपनी में देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो 46% की, तो रफली यहाँ पर 47% की हिस्सेदारी हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें हमें कंपनी के प्रमोटर और जो प्रमोटर है वो हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो एफ और पब्लिक हमें हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जिस तरह शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस तरह हमें यहाँ पर इस कंपनी में एक ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन कि कंपनी जिस तरह नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करते हुए देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से एक अच्छी मतलब एक छोटी इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन तो कंपनी प्रमोटर हिस्सेदारी जो कम कर रहे तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर केयरफुली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कंपनी के आने वाले दिनों में प्रमोटर अच्छी हिस्सेदारी हमें बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक अच्छी कंपनी के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बात होते हुए देखने को मिलेंगी, और उससे हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फीलिंग आते हुए देखने को मिलेगी कि कंपनी के प्रमोटर्स भी हमें कंपनी के ऊपर भरोसा देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में जब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे तब इस कंपनी में करेंगे। तब तक यहाँ पर हम देखेंगे तो 1000 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं, जिस तरह कंपनी नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ करते हुए देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।